नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा के रोजे के बारे में पूछा गया। सोइला अन सौमी यौम अरफा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया युकफ्फिरु सनतल माज़ियत वल बाक़ियत, कि 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखना 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों का कफारा है। तो 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना ये वाजिब है। तकबीर तशरीक कहने की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला की जो बड़ाई है और अजमत है वो दिलों में पुख्ता हो जाए, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी जो है वो हमसे छूट जाए, आखिरत की फिक्र दिल में पैदा हो जाए और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा हो जाए। तकबीर तशरीक के अहकाम में से ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद मर्द, औरत, मुकीम, मुसाफिर, हाजी और गैर हाजी, तन्हा और जमात से नमाज पढ़ने वाले हर एक पर वाजिब है, और मसबूक और लाहिक मुक्तदी पर भी बकिया नमाज से फरागत के बाद जो है ये तकबीर कहना वाजिब है। ये तकबीर मर्द दरमियानी आवाज से और औरतें आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगी। तो ईद की नमाज के बाद भी तकबीर कह लेनी चाहिए। फतावा शामी में है कि 1 से ज्यादा मर्तबा कहना यह सुन्नत के खिलाफ है। तो ईद उल अजहा के दिन मुस्तहब अमाल कौन से हैं? शरीयत के मुवाफिक आराइश करना, गुस्ल करना, जायद बाल और नाखून वगैरह साफ करना। जो कुर्बानी का इरादा रखता हो वो कुर्बानी ज़िबा होने के बाद बाल और नाखून साफ करे। मसवाक करना, पाक और साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ईद की नमाज के लिए जल्दी पहुंचना, ईद उल अजहा की नमाज से पहले कुछ न खाना और कुर्बानी के गोश्त से खाने की इब्तिदा करना। ईद की नमाज को जाते हुए एक रास्ते से और आते हुए दूसरे रास्ते से, अगर दूसरा रास्ता मौजूद हो, और रास्ते में तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दरमियानी आवाज से कहते हुए जाना। और ऐसे ही फजर के बाद ईद की नमाज से पहले घर या किसी भी जगह कोई नफल पढ़ना मर्द और औरत दोनों के लिए मकरूह है। हाँ, ईद की नमाज के बाद जहां ईद की नमाज अदा की गई वहां नफल पढ़ना मकरूह है, किसी दूसरी जगह या घर में मर्द और औरत दोनों के लिए मकरूह नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।